गाइस जल्दी होने वाली है बहुत बड़ी यार खुशखबरी वाली बात और बहुत जल्दी होने वाली है राध्या और मित्तल परिवार के साथ शादी। मतलब राध्या की मित्तल परिवार का जो लड़का है, दादी का पोता, उन दोनों की शादी। एक तरफ से दिव्यम के पिताजी और एक तरफ से उस दादी के हस्बैंड, दोनों में अच्छा खासा भाई संबंध बनने वाला है। और राध्या तो ये चाहती नहीं है, मतलब राध्या को भी पता भी नहीं क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे है। जब दादी सारी जो होती है, मतलब मित्तल परिवार की जो सबसे बड़ी मेंबर है घर की, उन्हें दादी वगैरह बोला जाता है, अम्मा वगैरह, वे सबके सामने अपने ए टू जेड मेहमानों के सामने भाई अनाउंसमेंट कर देती है कि ये जो राध्या है ये हमारे घर की सबसे होनहार और सबसे बढ़िया मेंबर होने वाली है और हमारे घर की जल्दी से ही मेंबर बनने वाली है। इसकी मेरे लड़के से शादी होने वाली है। लड़के का अलग विचार होता है, राध्या का अलग है। अभी दोनों के बीच में कोई भाई ऐसी इस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं हुई, बट दादी को अच्छी लगती है। दादी उनका काम देखती है राध्या का, एक तो नेचर देखती है कि भोली वाली है और संस्कारी है ये देखती है, बट थोड़ा वजनदारी तो है, मतलब भारी तो है, मोटी तो है, बट इस चीज को दादी कहती है ठीक हो जाएगी। बट दादी जो दादी को चाहिए होता है वो मिल जाता है। संस्कारी उसके अंदर होते हैं और काम करने की क्वालिटी। एक इंसान से घर का काम नहीं होता एक दिन में पूरे में, वो पूरा का पूरा जो है शादी का मैनेजमेंट का प्रेशर झेल लेती है, सारा काम एक नंबर करके देती है, जो कि दादी को देख के शाम तक बहुत ही खुशी हो जाती है। तो दादी बिना कुछ पूछे खुशी खुशी में भाई सबके सामने अनाउंसमेंट कर देती है कि राध्या की और मेरे पोते की होने वाली है शादी। दादी का पोता ही लगेगा या फिर लड़का जो भी है, दादी तो वैसे उसे भाई नाम से बुलाती है। और इस मैटर को बढ़ते बढ़ते बात आगे जाएगी। अब ये बात जाएगी राध्या के घर पर। राध्या घर वालों को तुम्हें पता है सब मेरे हिसाब से हाँ कर देते हैं और मैंने देखा भी है, स्क्रिप्ट में भी लिखा है। बट जो है दिव्यम की माँ जो है वो चालबाज सुजाता, वो भाई टांग अड़ाएगी 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 और टांग वो वहीं पर अड़ा देती है। हम इस परिवार में शादी नहीं करेंगे, साफ साफ बोल देती है। दिव्यम के पिता और दिव्यम की माँ के बीच में हो जाती है इस बात को लेकर लड़ाई। तुम्हें क्या ही दिक्कत है, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, तुम क्यों मना कर रही हो? अच्छा खासा लड़का है, अच्छा कमाता है, हमसे ज्यादा अमीर है, सब कुछ अच्छा है, संस्कारी है, अच्छा खासा परिवार है और तुम्हारे पास खुद से ही चल के रिश्ता आ रहा है। तो इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, क्योंकि दिव्यम की माँ तो राध्या को कभी खुश देखना चाहेगी नहीं। वो तो चाहती है कि इस ऐसी जगह डाला जाए, यानी कि नरक में, गड्ढे में धक्का दिया जाए और ये हमेशा के लिए दुखी रहे। ऐसे बंदे से उसकी शादी कराने की पूरी प्लानिंग चल रही है। बट राध्या जो है इतनी आसानी से कुछ नहीं करने देगी। राध्या भी तो अब भाई समझदार हो चुकी है, वो सारा डिसीजन अपना ले सकती है अपनी लाइफ का कहीं और, अब ऐसे शादी भी नहीं करेगी। राध्या जो है इस बारे में अपनी माँ से विचार करती है रात भर में, क्योंकि उसे तुम्हें पता है, मतलब वे दोनों मर तो चुके हैं दिव्यम और राधिका, पर बेचारे अभी तक यहाँ पर ही भटक रहे हैं। उन्हें संतुष्टि के साथ जो सुकून मिलता है ना ऊपर, वही वे पूरे तरीके चले आते हैं, ऐसे नहीं गए। वे जब तक नहीं जाएंगे जब तक राध्या की भाई शादी वगैरह ना हो जाए, राध्या पैरों पे खड़ी हो जाए, मतलब सारी दिक्कतें खत्म ना हो जाए। और दिक्कत तो जब तक खत्म नहीं होगी जब तक सुजाता दुनिया में है, ये बात भी कंफर्म है। बट मुक्ति तो राध्या ही दिलाएगी अपने माता पिता को। तो ये बात वो अपनी माता पिता से बताती है कि ऐसे ऐसे रिश्ते के लिए बातचीत हो गई है, दादी ने मुझे बहू बनाने के लिए मतलब मान लिया है और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो इतनी समझ भी नहीं है। तो दादी की मतलब राध्या जो होती है, राध्या को भाई राधिका पूरे प्यार से, उसकी माँ पूरे प्यार से ध्यान से समझाती है कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन आपस में साथ रहो, तुझे अच्छा लगता है तो शादी करना, अदरवाइज मना कर देना। वो पूरे तरीके से समझा के जाती है जैसे एक माँ समझाती है। और दिव्यम भी उसे समझा के जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लड़का अच्छा है, क्योंकि वे तो सब कुछ ऊपर से देख ही रहे हैं, इधर का भी और इधर का भी। बट वे सुजाता की सच्चाई उसे अब भी नहीं बता दे। सुजाता का उसे चाहते हैं कि खुद से देखते देखते पता चले और वो पूरी तरीके से मजबूत बन जाए, क्योंकि जब मुसीबत आती है ना, ऐसे ठोकर खाने से अकल आती है। वही बात कही है आपने, पर ऐसे नॉर्मल सब कुछ बताने से अकल नहीं आएगी। राधिका को जब भी मिलती है राध्या, मतलब राध्या राधिका दोनों आपस में मिलते हैं, एक तरीके से वो कांटेक्ट होता है, तो वो वही समझा के जाती है कि तुझे अपनों से सतर्क रहना है बहुत ज्यादा। गाइस आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे जो होगा आगे ही देखेंगे यार, फिर क्या।